अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं। ताकतवरों के लिए भी मुश्किलात में इजाफ़ा होता जा रहा है। आइंदा 48 घंटे इमरान खान की रिहाई के हवाले से बहुत अहमियत के हामिल हैं। एक खुशखबरी भी आ चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम तरीन समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जिस तरह की समाअत की है उससे आपको मुस्तकबिल के लाहे अमल का अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। आपको आने वाले दिनों के हवाले से बहुत सी चीज़ों का इदराक हो जाएगा। जो समाअत हुई है, किस तरह से लतीफ़ खोसा ने आज धुआं निकलवाया, फिर कुछ दीगर बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। मामला लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालतों के अंदर भी चले हैं। हर तरफ ही कुछ न कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़ी अहम अपडेट्स हैं मेरे पास। फिर लाहौर हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी अपडेट है, बल्कि दो अपडेट्स हैं। इसके साथ ही साथ सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट इमरान खान की रिहाई के हवाले से है। तोशा खाना केस में 8-10 ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम स्पेशल अदालत जिसने शाह महमूद कुरैशी का रिमांड दिया, उसने साइफर केस में असद उमर की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली है। और असद उमर ने इस अदालत से रुजू किया और उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत कबल गिरफ्तारी दायर की थी। असद उमर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि उनके ख़िलाफ़ साइफर केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। उन्हें हिरासा और ब्लैकमेल करने की गर्ज से ये साइफर का केस बनाया गया। असद उमर ने कहा कि मुकदमे में जो दफ़ात हैं वो गलत हैं। असद उमर शामिल तफ्तीश होने को तैयार हैं, लिहाजा दरख्वास्त से ज़मानत मंजूर कर ली जाए। और 1 लाख रुपए के हिफाजती मचलकों के एवज़ असद उमर की अब 29 अगस्त तक की 1 हफ़्ते की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है। नाज़रीन कराम, पहले खबर आई थी कि असद उमर को भी इस केस में गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन चूँकि वो डायरेक्टली इमरान खान से ख़ुद को अब लिंक नहीं करते, उनसे अलग हो चुके हैं, तो असद उमर को अरेस्ट नहीं किया गया। शाह महमूद कुरैशी को ज़रूर अरेस्ट किया गया है। वो इस वक्त पाबंद सलासल हैं। और शाह महमूद कुरैशी के वकील नईम हैदर पंजोथा का कहना है कि साबिक़ वज़ीर ख़ारजा को 12 घंटे खाना और पानी नहीं दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि साइफर वज़ारत ख़ारजा में मौजूद है, किसी से कुछ शाह महमूद कुरैशी ने शेयर नहीं किया। FIA को मेरे मुवक्किल का रिमांड क्यों चाहिए। PTI के वकील ने यह भी कहा कि शाह महमूद कुरैशी इस मामले में अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, लेकिन उनके साथ इस वक्त जेल में जो सलूक रखा जा रहा है वो भी इसीलिए है, इसी गर्ज से है कि शाह महमूद कुरैशी को तोड़ा जा सके। वहीं दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 3 माह के लिए दफ़ा 144 का दोबारा नफाज कर दिया है। दफ़ा 144 अब 18 नवंबर तक नाफिजुल अमल होगी, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने के लिए ये दफ़ा 144 पंजाब के अंदर नाफिजुल अमल है। वैसे नाज़रीन कराम, आप देखें कि एक निगरान हुकूमत का काम क्या होता है। निगरान हुकूमत 3 महीने के लिए होती है। 3 महीने तो कब के हो गए। पंजाब की निगरान हुकूमत, KP की निगरान हुकूमत आपके सामने है। क्रिस्टल क्लियर है मामला कि ये क्या कर रहे हैं और क्या इनका मैंडेट है। यहाँ पे असल में होना चाहिए यह था कि एक राइट टू असेंबल और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती, इलेक्शन की कंपेन्स हो रही होती। आइडियल केस सिनेरियो ये है कि जलसे हो रहे होते, रैलीज निकल रही होती, जो पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है, यहाँ पर पाबंदियाँ लगती हैं। यहाँ पर निगरान हुकूमतें आकर कहती हैं कि हम मईशत ठीक करेंगे, फलां कर देंगे। एक निगरान वजीर को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मैं इस शोबे के अंदर इनकलाब बर्पा कर दूंगा। ओ भाई, जिस काम आपको सिर्फ और सिर्फ निगरानी आपका काम है, इलेक्शन करवाना आपका काम है और फिर घर जाना आपका काम है। इनकलाब आप आवाम के मैंडेट से आने वाले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए छोड़ दें, वो इनकलाब ले आएंगे और वो पाकिस्तान के अंदर रेवोल्यूशन भी ले आएंगे। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, आपको पता है इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह से इमरान खान के हवाले से एक वारदात डाली जाती है। जियो और दीगर चैनल्स अपने ज़राए से ख़बरें देते रहते हैं कि इमरान खान को कौन कौन सी अजीमुशान फैसिलिटीज़ जेल में मिल रही हैं, लेकिन एडिशनल एंड सेशन जज अटक की रिपोर्ट के बाद पूरा मंजरनामा तब्दील हुआ है। अब नई खबर आ रही है और महकमा जेल खाना जात के तर्जुमान ने वाज़े किया है कि इमरान खान को जेल कवानीन के मुताबिक तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं, जिसमें नया बाथरूम भी बनवा दिया गया है, जिसकी दीवारें 5 फुट ऊंची हैं। एडिशनल सेशन जज के दौरे अटक जेल की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए महकमा जेल खाना जात ने कहा कि इमरान खान के कमरे में नया वॉशरूम बनाया गया है, जिसकी दीवारें
5 فٹ اونچی ہیں اور نیا دروازہ بھی لگایا گیا ہے. واش روم میں ویسٹرن کمبورڈ اور واش بیسن بھی ہے. مطلب یہ سب کچھ آپ نے اس سے پہلے نہیں کیا, اس چیز کی کلیریفیکیشن نہیں دے رہے. ترجمان محکمہ جیل خانہ جات کے مطابق عمران خان کے لیے بنائے گئے واش روم میں باتھ سوپ, پرفیوم, ایئر فریشنر, تولیہ اور ٹیشو پیپرز بھی موجود ہیں. کمرے میں بیڈ, تکیہ, میٹرس, میز, کرسی, ایئر کولر, ایگزاسٹ فین بھی موجود ہے. فروٹ, شہد, کھجوریں, جائے نماز, انگریزی ترجمے والا قرآن اور کتابیں بھی فراہم کی گئی ہیں. مطلب یہ جو کہانی سناتے ہیں اس میں کھجوریں, ڈرائی فروٹ, شہد, فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا عمران خان کے لیے انہوں نے فیسلٹیز کہی ہیں. محکمہ جیل خانہ جات تو اس سب کے اوپر مصر ہیں, لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو رپورٹ ہے وہ اس کے برعکس ہے. اور جج صاحب نے رپورٹ میں خان صاحب کا حوالہ نہیں دیا کہ پریزنر نے یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ اس کے کنسرنز جینوئن ہیں کیونکہ جج نے خود دیکھا ہے. اب وہ حقیقت پسند جج تھا, انصاف پر مبنی وہ بات لکھنے والا تھا, اس کا قلم مصلحت کا شکار نہیں تھا, تو اس نے وہی لکھا کیونکہ اس نے خدا کو منہ دکھانا ہے. انہوں نے اپنے حلف کی پاسداری کرنی ہے جو کہ انہوں نے کی. اچھا, آپ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے لیے 5 ڈاکٹر تعینات ہیں جن کی چیکنگ کے بعد عمران خان کو اسپیشل خوراک دی جاتی ہے. سیکیورٹی کے لیے CCTV کیمرے برآمدے میں نصب ہیں. منگل کو فیملی اور جمعرات کو وکلاء عمران خان کی ملاقات کروائی جاتی ہے. جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی. ایک طرف تو یہ ساری انہوں نے باتیں کی ہیں, دوسری جانب آپ دیکھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ اس طریقے سے جاری ہے کہ قومی احتساب بیورو نے شمیم شوگر مل کیس میں مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست واپس لی ہے, جس پر سپریم کورٹ نے کیس نپٹا دیا ہے. اور نیب نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز کا کیس نیب ترامیم کے بعد قابل سماعت ہی نہیں رہا, تو ہم موجودہ کیس واپس لے رہے ہیں اور درخواست خارج کرنے کی بجائے اس درخواست کو نپٹا دیں. تو اب آپ سمجھ جائیں کہ نیب اس وقت عمران خان پر تو چڑھ دوڑا ہے. عمران خان کے لیے تو شکنجہ کسا جا رہا ہے, لیکن باقی سب کے لیے نیب ترامیم ہو جائیں, NRO کی تکمیل ہو رہی ہے. اب ناظرین اکرام آ جاتے ہیں 4-5 اہم ترین سماعتوں کے احوال پر. ایک تو توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI کی سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کی درخواست پر سماعت 24 اگست تک ملتوی ہوئی ہے. ڈاکٹر بابر اعوان اور شیر افضل مروت نے سب سے پہلے عمران خان سے وکلاء کی ملاقات نہ کرانے کا معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کے سامنے رکھا. لطیف کھوسہ نے ایڈیشنل سیشن جج کی رپورٹ ججز کے سامنے رکھ دی. یہ آپ کے ججز کی رپورٹ ہے, دیکھ لیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. یہ جو ہے وہ کھوسہ صاحب نے کہا. پھر نعیم حیدر پنجوتھا نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کر رکھی تھی کہ کم از کم اس کیس کے وکلاء کو تو ملنے دیا جائے. اس ریٹ میں تمام وکلاء کے نام ہیں, یہ بابر اعوان نے کہا. پھر شیر افضل مروت نے کہا کہ آپ بیمار ہو گئے تھے, اس لیے عمران خان کی اڈیالہ جیل منتقلی کا کیس نہیں سنا جا سکا. پھر الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے 2 ہفتے کا وقت دیا جائے, مطلب کیس لٹکا دیا جائے. حالانکہ یہ امجد پرویز جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں الیکشن کمیشن کے وکیل تھے, اور یہی امجد پرویز شریف خاندان کے کرپشن کیسز میں شریف خاندان کے بھی وکیل رہے ہیں. جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں بھی الیکشن کمیشن کے یہ وکیل تھے. تو جسٹس عامر فاروق نے امجد پرویز سے اضافی وقت جو ہے وہ اس پر اتفاق کیا, لیکن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی اپیلوں پر سماعت کے دوران شیر افضل مروت نے یہ بھی کہا کہ چند منٹ پہلے میرے گھر پر بھی پولیس نے ریڈ کیا ہے. جج نے کہا ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وکیلوں کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا. جج صاحب آپ کا 2 دفعہ کا فیصلہ وائلیٹ ہوا ہے, آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ اگلوں کو سمجھ لگوائیں نا. آپ کی توہین نہیں ہو رہی کہ دوسروں کے ہوتے ہوئے تو آپ کی بڑی توہین ہو جاتی ہے. اب جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں وہ خاصے برہم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ رحم کی اپیل ہم کوئی نہیں کر رہے, ہم اپنا آئینی حق مانگ رہے ہیں. آپ ہمارا کیس سنیں, عدالتی فیصلے موجود ہیں, عدالتی فیصلے میں لے کر آیا ہوں. یہ ایسا کیس ہے جس میں آپ نے 4 لائنیں لکھ کر دینی ہیں اور ضمانت ہو جانی ہے. عمران خان کی ضمانت مسترد کرنی ہے, آپ کر دیں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. فیصلہ آج ہی آپ کو کرنا ہوگا. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ فیصلہ عمران خان کے حق میں کریں, ہم کوئی رحم کی بھیک نہیں مانگ رہے. فیصلہ ہمارے خلاف دے دیں لیکن آج ہی دیں. لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر یہ فیصلہ خلاف بھی دے دیں تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا. فیصلہ جب تک آیا نہیں اس وقت تک چیلنج نہیں ہو سکتا.
लतीफ़ खोसा चाहते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला दें चाहे खिलाफ हो, ताकि इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा सकें। फिर वही हुआ जो होना था। इमरान खान की समाअत परसों तक मुलतवी की गई है और जुमेरात तक बेसिकली ये समाअत मुलतवी हुई है। और आमिर फारूक साहब इलेक्शन कमीशन के वकील को लंबा टाइम देना चाहते थे, लेकिन लतीफ़ खोसा क्योंकि शदीद गुस्सा हुए 10 मिनट तक तलख और सख्त बातें करते रहे, जिसकी वजह से जस्टिस आमिर फारूक को ये समाअत 2 हफ्ते नहीं बल्कि परसों तक मुलतवी करनी पड़ी। लतीफ़ खोसा ऑन फायर थे, कमरा अदालत में पिन ड्रॉप साइलेंट था और जस्टिस आमिर फारूक ने बस इतना कहा कि मुझे अदालत रूल्स का इदराक नहीं है और मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई लाहौर हाई कोर्ट से। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने तहरीक इंसाफ के सरबराह की दरख्वास्त पर केस की समाअत की, जिसमें इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई को चैलेंज किया गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की है, लेकिन उस पर हतमी फैसला देने से रोक दिया। यानी कि इमरान खान के खिलाफ हतमी फैसला देने से लाहौर हाई कोर्ट ने रोका है। इसके साथ ही साथ सदर मुमलिकत की जानिब से आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल वापस करने का मामला लाहौर हाई कोर्ट में कल पहुंचा था, आज सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। और एडवोकेट जुल्फ़कार भुट्टा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन आईनी दरख्वास्त दायर की गई है। नाज़रीन इकराम, अब ये मामला बहुत दिलचस्प हो सकता है, बहुत अलार्मिंग भी हो सकता है। अब एक जानिब आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान पर तौहीने इलेक्शन कमीशन भी लगा रहा है, तो लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के तौहीने अदालत के इख्तियारात इस्तेमाल करने के खिलाफ दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी। जस्टिस वहीद खान के हवाले से ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि इमरान खान के खिलाफ कोई फ़ैसला ना दिया जाए तो मामलात आपके सामने हैं, किस तरह का रुख इख्तियार कर रहे हैं, किस तरह की सूरत हाल है। इमरान खान के लिए रिलीफ देना अब ज़रूरी है, इसके अलावा गुजारा नहीं है। डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, लेकिन वकला भी कम्प्लीटली ऑन फायर हैं। ताकतवर पूरी कोशिश कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो फैसले ना हो सके, लेकिन ये फैसले होकर रहेंगे। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।